दोस्तों, बिहार मध्यावधि चुनाव में जाने वाला है, इस बात की आप तैयारी रखिए। मतलब हो सकता है कि जो चुनाव निर्धारित समय पर अक्टूबर नवंबर में होना है वो उसके पहले गर्मी के मौसम में ही हो जाए, जब लू चलते रहेगा। इस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ था अप्रैल और मई के महीने में, ये संभावित है और इसके पीछे कारण नीतीश कुमार बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नीतीश कुमार पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, उनके कार्यों पर करते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन पर, निजी स्वास्थ्य पर कभी हमने कटाक्ष नहीं किया है और ना करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का दृश्य अब दिखने लगा है सीएम साहब के स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, वो बहुत तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष तो एकदम फायर मोड पर है। आपने देखा कि परसों जो राष्ट्रगान वाला कार्यक्रम हुआ, जो प्रकरण घटा, उसके बाद पूरे देश में बिहार की चर्चा होने लगी। नेशनल टेलीविजन इस पर लाइव डिबेट चलने लगा, कई कई मीडिया पैनल पर लोग बैठने लगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार की ये कोई पहली बार नहीं हुई है कि इस तरह की हरकत हुई है। दरअसल हुआ ये कि नीतीश कुमार पहले तो जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो उतर कर जाने लगे, लेकिन जब उन्हें रोका गया, दोबारा उनको स्टेज पर लाया गया और फिर से राष्ट्रगान शुरू कराया गया, उसके बाद नीतीश कुमार भी ऐसे ऐसे इशारे करते रहे। देखिए, नीतीश कुमार का इंटेंशन तो नहीं हो सकता है कि वो कभी भी राष्ट्रगान का अपमान करेंगे। बहुत ही सुशील नेता माने जाते हैं, सामाजिक नेता माने जाते हैं और बहुत गंभीर छवि के नेता हैं। इसलिए ये कह देना कि वो जानबूझकर ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। मेरी नजरों में तो ये सही नहीं है। 2005 के बाद अगर हमारे बचपन को किसी ने सजाया संवारा तो वो नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार रहे नहीं। नीतीश कुमार का तन और मन साथ नहीं दे रहा है। मतलब जो वो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों से, सार्वजनिक पटल से ये बात देखने को मिली है। अभी हाल में होली का कार्यक्रम हुआ, जहां पर जाकर वो रविशंकर प्रसाद का पैर छूने का प्रयास कर रहे थे। उसके पहले आपको याद होगा चित्रकूट पूजा, आरके सिन्हा का भी इसी तरह का प्रकरण हुआ। आरके सिन्हा भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार अचानक से गए और उनका लगा रहे थे उनका पैर छू लेंगे, हालांकि उनको पकड़ लिया गया। आपको अगर रामनवमी याद हो तो दशहरा के दिन क्या हुआ था गांधी मैदान में, जब रावण पर तीर छोड़ना था, वहां पर भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही मतलब उटपटांग करते हुए दिखे थे। और दोस्तों, इस तरह के कई मतलब बहुत बार हो चुका है। कभी नरेंद्र मोदी का पैर छूना, इस तरह के कई बार दृश्य देखने को मिले हैं। साधारण घटना तो नहीं लगती है। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कटाक्ष करना गलत है, सहानुभूति होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार, हर इंसान कभी ना कभी बूढ़ा होता है। और बूढ़ा, अब लालू यादव को ही ले लीजिए, उनका ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो क्या उनका मजाक उड़ना चाहिए? शारीरिक रूप से वो भी स्वस्थ नहीं है। रामविलास पासवान लंबे समय से हार्ट के पेशेंट रहे। मुझे याद है 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया, परिणाम आया था, मैं उस समय न्यूज 11 में काम करता था, बहुत जूनियर रिपोर्टर था। मैं गया था वहां पर और मैंने 1-to-1 किया था रामविलास पासवान से, इंटरव्यू भी मैंने किया था। तो उन्होंने कहा था, क्योंकि काफी मीडिया वाले बैठे हुए थे, उस समय इतना यूट्यूब था भी नहीं, उन्होंने कहा था कि बाबू थोड़ा कम सवाल पूछिएगा, मुझे दिन भर में 4 गिलास पानी पीना होता है। ये बात रामविलास पासवान ने कहा था मुझसे, मुझे याद है। तो हर इंसान का स्वास्थ्य एक उम्र के बाद साथ नहीं देता है। शायद वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, लेकिन अब इसका बिहार की राजनीति पर असर जरूर पड़ेगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में जो बातें आपसे कही कि मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब इस बात को लेकर चर्चा है। देखिए ना, कल परसों राबड़ी देवी ने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बेटे निशांत को गद्दी सौंप दे। मतलब आरजेडी भी अब इस मूड में है कि नीतीश कुमार को अब दस्त करके अगर लड़ना ही है चुनाव तो निशांत पटल पर आ जाए। इस बीच एक और खबर बहुत तेजी से वायरल हुई, वो खबर हमारी नहीं थी, उसका क्रेडिट दोस्तों हम कन्हैया बेलारी सर को देंगे। काफी सीनियर पत्रकार हैं, बहुत मजबूत सोर्स वाले पत्रकार हैं। उन्होंने इस वीडियो भी किया, हमने भी देखा कि निशांत की शादी की बात हो रही है, दिल्ली में शादी हो सकती है, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। तो देखिए, तैयारी तो चल रही है जेडीयू के अंदर, निशांत कुमार के लॉन्चिंग को लेकर, उनके विवाह को लेकर, उनको सेटलमेंट को लेकर दरअसल तैयारी जेडीयू के अंदर चल रही है। और वो तैयारी ऐसी है कि हो सकता है कि बहुत जल्द निशांत की शादी हो, मतलब विद इन अ मंथ, और उसके बाद बिहार जो है वो इलेक्शन मोड में चला जाए। क्योंकि बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी के एक बड़े लीडर ने ये कंफर्म किया, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने यह कंफर्म किया कि अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करने की स्थिति एनडीए की नहीं है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए, नीतीश कुमार की गतिविधियों को देखते हुए ये तय है कि चुनाव समय से पहले होगा। अब कितना पहले होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का, और देखिए कई तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं। आज नीतीश कुमार की सरकार कोई और चला रहा है। अभी देखिए पीयू में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, अब जो युवा छात्र हैं, मतलब जो छात्र नेता है, जो छात्र जदयू है, वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का फैसला नहीं है।
कुछ ब्यूरोक्रेट्स का फैसला है। तो ये जो एक कल्चर बन गया है बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार में की राजनीति में, कि सीएम फेस कोई और है और सरकार कोई और चला रहा है, उससे भी जदयू के अंदर भी एक गुट है जिसको नाराजगी है। तो नीतीश कुमार के शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदाई हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके विदाई का समय अब लग रहा है जैसे बहुत नजदीक आ चुका है। और उनके सुपुत्र जो है यानी निशांत कुमार, उनके लॉन्चिंग और उनको स्टैब्लिश करने का और जेडीयू को संभालने की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। देखिए दोस्तों, एक और बात आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में रहे, एक ऐसा वोट बैंक उनके पास है, आज भी 15-16% का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ ही है। और वो इतना बड़ा संख्या है, वो इतनी बड़ी संख्या है कि जिधर नीतीश रहेंगे उधर सत्ता की चाबी रहेगी, मतलब उधर ही सरकार बनेगी। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और खासकर वो लोग जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने के मूड में हैं, वो एकदम तैयारी में रहे, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर में बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजने जा रही है। बहुत से बहुत आपको मैं डेट ही बता दूं, जो बातें समझ में आई हैं, 30 मई तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इसका औपचारिक ऐलान करने जा रही है। और उसके बाद चुनाव आयोग तो ऐलान करेगी ही तारीखों का, और फिर बिहार जो है वो इलेक्शन में जा सकता है। मतलब जिस तरीके से पिछले बार लोकसभा चुनाव में गर्मी में आपको याद होगा सतुआ और बेल का शरबत पीकर आप वोट देने जाते थे, हो सकता है इस बार भी आपको सतुआ, बेल का शरबत, तरबूज खाकर, ककड़ी खाकर इस बार वोट देने जाना पड़ जा सके। तो इसकी आप तैयारी रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर मूड बना रही है और लगभग तैयार भी हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत